Heart to Heart with Simran and Ramita. नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन नागपाल हार्ट टू हार्ट विद सिमरन एंड Ramita. में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारे इस नए एपिसोड में आज हम बहुत ही बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। आई थिंक मैं हर बार यही बोलती हूँ कि एक बेहतरीन चर्चा है, लेकिन आज सच में ही बहुत बेहतरीन है बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड विद अस वी हैव अ वेरी फेमस पर्सनालिटी जो रामिता बताएंगी आपको। दोस्तों, आज हमारे साथ है नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विन करने वाली मिसेस सपना नारंग। वो एक वेट लिफ्टिंग चैंपियन ही नहीं है बल्कि एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। वेलकम सपना ऑन दिल्ली ग्लैमर्स हार्ट टू हार्ट विद रामिता एंड सिमरन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप अपने बारे में हमें अपनी वर्ड्स में कुछ बताइए। डेफिनेटली मेरी आई वॉज अ हाउस वाइफ 2 years बैक। 4 years बैक आई स्टार्टेड कि अपना वेट लॉस का आई जॉइन द एनी टाइम फिटनेस जिम। देन आई स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी। आफ्टर दैट वन ऑफ माई ट्रेनर टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट टू ट्रेन यू। फिर मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग ज़रूर कराना चाहता हूँ। मैं कहा सर अभी नहीं, मतलब मैं इतनी ट्रेनिंग नहीं करती हूँ, थोड़ी आती है मुझे। कहते आई कैन, मैं आपके अंदर वो पोटेंशियल देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। सो मैंने सोचा, अपने हस्बैंड से पूछा, देन ही टोल्ड मी कि ठीक है कोई बात नहीं, कर ले। बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू, आई वॉन्ट टू, मतलब मेरे को अपनी बॉडी अच्छी बनानी थी। आई वॉन्टेड टू लूज़ वेट ऑल्सो एंड आई नो कि वो सबसे बेस्ट ट्रेनर थे वहाँ के एनी टाइम फिटनेस के, राकेश गुलिया सर। So yeah, he is a very well known trainer of Anytime Fitness Model Town. Mr. Yes. Rakesh Gulia is, I think, known in this whole northern territory, and he was involved in your weight training process. Yeah, he was the only one. उन्होंने मुझे फोर्स किया, नहीं तू कर, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, एक हाउसवाइफ से एक अच्छी डेडलिफ्टर बन जाएगी। मैं कहा आई थॉट वाई टू, मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। देन उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। देन वन डे ही टोल्ड कि ना बहुत अच्छी लिफ्टिंग करी है, देखो कंपटीशन के लिए भेज दूँ। मैं कहा सर कर लूँगी, क्या मैं वहाँ पर कैसा रहता है क्या रहता है। तो उन्होंने किसी का नंबर दिया, वहाँ पर ही वॉज सुनील लोचाप सर, इधर टोन जोन जिम है उनका, वहाँ पर हडसन लेन में। सो एक्चुअली अभी मैं उनसे ही ट्रेनिंग ले रही हूँ बिकॉज गुलिया सर तो चले गए, तो मेरे को उन्होंने उनका नंबर दिया, तो वो मुझे ना कंपटीशन के लेके गए। तो उन्होंने मुझे देखा और बोला कर लेगी, हाउस वाइफ है शी टोल्ड। उन्होंने बोला आती है लिफ्टिंग? मैं कहा हाँ जी आती है। तो कहते हैं बेटा पक्का कर लोगे ना? तो मैं कहा हाँ जी कर लूँगी। सो ही टोल्ड मी कि वहाँ पर ना नियरली 100 kg तक तो उठाना पड़ेगा। My God, 100 kg? 100 kg। देन वो उन्होंने मुझे वहाँ पर भेजा एंड वो खड़े हुए वहाँ पर, उन्होंने बोला चलो देखते हैं अब कर भी पाएगी कि नहीं। देन आई लिफ्टेड 100 kg विद वेरी ईजीली। देन उन्होंने बोला कि ये तो मेडल जीत सकती है। देन ही टोल्ड 110 कर लेगी? कहा हाँ जी कर लूँगी। तो मैं गई और 110 kg मैंने उठा लिया। वंडरफुल। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप तो बोलते कम हो और मतलब इतनी एनर्जी कहाँ से लाए हो, यू आर अ हाउस वाइफ, सो आपको टाइम कैसे? मैं कहा सर डेडिकेशन है, मेरे को विन करने का शौक़ है, मेरे को हर चीज़ ना बहुत दिल से करती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं बहुत इस चीज़ से इम्प्रेस हो गया हूँ कि हाउसवाइफ जो 36 इयर्स की थी एंड उसने एकदम से पावर लिफ्टिंग शुरू करी एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि ये एकदम से हाउसवाइफ से पावर लिफ्टर कैसे बन गई। मैं कहा सर एक्चुअली ना बहुत नेम फेम, जब हाउसवाइफ एक होती है तो वो सिर्फ काम करती रहती है, तो उसको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो जब मैं जिम में गई, सारे देख के मुझे बहुत शौक हो गए कि कितनी अच्छी लिफ्टिंग करती है। सो आई थॉट व्हाई नॉट, कि एक नेम फेम तो सबको चाहिए होता है, और हाउसवाइफ से पावर लिफ्टर बन रही थी तो कुछ तो अच्छा कर ही लूँगी, इसी के अंदर कर लूँगी, एटलीस्ट वो नेम फेम तो मुझे मिल ही जाएगा। तो जस्ट मैंने यही सोचा था बिकॉज आई नो मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और जिस चीज़ में मैं अपना दिल लगाती हूँ उसको बहुत दिल से करती हूँ। वंडरफुल, बहुत 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 बेहतरीन। Thank you. बिकॉज मैंने आपकी इस पूरी जर्नी में एक बात ज़रूर देखी दैट यू सेड इज हाउस वाइफ, और जब आप जिम में भी पहुंची तो आपको इंस्ट्रक्टर जी ने बोला
कि हाउसवाइफ है, कर लेगी तू। सो दिस टाइप कास्ट, हम लोग जो एक टाइप कास्ट हो जाते हैं ना कि एक हाउसवाइफ होने के बाद तुम ये कर पाओगे कि नहीं, बट आपने उसको प्रूव किया बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। लेकिन आपको घर से कैसा सपोर्ट मिला? घर से मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मदर का Oh, रहा, wow. बिकॉज वो यहाँ नहीं रहती थी, वो ऑस्ट्रेलिया, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, बट वो रोज़ फ़ोन करके मुझे बोलती थी तू बहुत अच्छा कर रही है, एक हाउस वाइफ से बहुत अच्छी चीज़ करने जा रही है, हम तो हाउस वाइफ बन के रह गए, तू कुछ कर रही है तो कर उसके अंदर। रोज़ मुझे फ़ोन करती थी, रोज़ मुझे बोलती थी। मेरा भाई भी मुझे बोलता था दीदी तू बहुत अच्छी लिफ्टिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सब यहाँ पर शौक हो रहे हैं कि तू कैसी लिफ्टिंग कर लेती है। तो मैंने कहा मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा ना नेम फेम सा मिल रहा है, तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज हाउसवाइफ 19-20 ईयर से हाउसवाइफ हूँ और सिर्फ खाना बनाया है किचन के अंदर, बट खाना भी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं बेलन से अब ये एक वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जा चुकी हैं और बेलन से डंबल तक का जो ये सफ़र है वो काफ़ी रोमांचक और काफ़ी एडवेंचरस रहा होगा। मुझे बताइए सपना, वो जो एक मोमेंट है जब आपको 110 और 120 केजीज उठाना होता है एंड यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन, तो क्या एक फीलिंग होती है, क्या एक जज्बा होता है आपका? मुझे ना जब मैं पावर लिफ्टिंग के लिए गई थी ना, तो मैं ना एक्चुअली हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए, वो एक अच्छा लग रहा था, जो नेम फेम मिल रहा था, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। तो मुझे जब मैं कंपटीशन के लिए गई तो मेरे को लगा नहीं मुझे तो करना है। मैं कहा ये कभी तो मैंने किया ही नहीं, 120 में उठाऊंगी कैसे। देन सेकंड टाइम आई वेंट फॉर द कंपटीशन, वहाँ जाके मैंने 120 केजी उठाया था, और मैंने इसीलिए उठाया था कि मुझे एक्चुअली एनी टाइम में फेमस भी होना था, कि एटलीस्ट मैं वहाँ से एक ही ऐसी लेडी है, एक ही ऐसी हाउसवाइफ है जो इस जिम में सिर्फ वेट लॉस के लिए आई थी और इस कहाँ से कहाँ पावर लिफ्टिंग के लिए पहुँच गई। लेकिन सपना जी, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ से आपने ये वेट लिफ्टिंग की जर्नी तो करी, लेकिन आप आए थे वेट लॉस की जर्नी के लिए, तो उसमें आपको क्या स्ट्रगल्स आए? वेट लॉस मेरा इतना इजी नहीं था एक्चुअली, मुझे न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। देन मैंने बस वेट लिफ्टिंग करती जा रही थी। फिर मेरे जो ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे बोला ऐसे यू हैव टू टेक द प्रोटीन डाइट। ओके ठीक है, मैं लेती गई, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। फिर मेरे को लगा कि कुछ तो न्यूट्रिशन की कमी है, बिकॉज मैं पूरी डाइट नहीं ले पा रही थी, तो मुझे लग रहा खाली प्रोटीन डाइट में बहुत बोर हो गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना न्यूट्रिशन का कोर्स ही कर लिया जाए। सो मैं अपने ऊपर ही ट्राई करना चाहती थी। मैं कहा चलो कुछ तो, बिकॉज वेट लिफ्टिंग में थी तो मैं सोच रही थी कि न्यूट्रिशन पता रहेगा तो मैं अपने आप से अपनी डाइट बना लूँगी और लिफ्टिंग तो चलती रहेगी। सो फिर मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया था। आई डिड फ्रॉम क्लासिक फिटनेस अकेडमी फ्रॉम चिराग सर। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा फरवरी में कोर्स ख़त्म हुआ, देन मार्च में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि अब कहाँ न्यूट्रिशन का कोर्स कर लिया, अब किस पे अप्लाई करूँ। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, बहुत मेरी पुरानी फ्रेंड है, वो मेरे पास आई कि तू ही मुझे पतला कर सकती है और मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं कहा तुझे ऐसा क्यों लगता है? कहती है मुझे पता है, मेरे को तेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, मुझे पता है कि तू ही कर पाएगी क्योंकि तू बहुत डेडिकेटली चीज़ें करती है। वेरी नाइस। सो शी वेटेड मेरे लिए, उसने 1 मंथ वेट करा क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घर की चीज़ों में आई वॉज बिजी इन द हाउस होल्ड थिंग्स, और मेरे बच्चे भी बड़े हैं, सो आई हैव टू उनको भी देखना था मुझे। तो वो मेरे लिए 1 महीना वेट करा, तो फिर मैंने उसकी डाइट बनाई। देन उसके बाद शी वॉज 90 केजी। तो श्वेता सचदेवा वो अभी भी मेरी क्लाइंट है और मुझे नहीं छोड़ती है। अभी वो शी 65 केजी और शी लॉस नियरली 25 to 30 ब्रावो टू श्वेता सचदेवा, व्हाट अ जर्नी। अच्छा, मैं ये देखती हूँ कि ओबेसिटी की वजह से सिमरन, इतनी सारी स्टेटिस्टिकली देखी जाए तो बहुत सारी डेथ्स होती हैं ओबेसिटी के कारण, और बहुत लोग एक सोशल स्टिग्मा सा फेस करते हैं, बॉडी शेमिंग फेस करते हैं। तो सपना, आपने जब ये वेट लिफ्टिंग, पहले तो हाउसवाइफ से वेट लिफ्टर से आप न्यूट्रिशनिस्ट बनी, हाँ जी, तो आपने कितने लोगों को हेल्प किया होगा और कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हो गई?
मुझे ना बड़ी खुशी हुई जब मैंने अपनी फ्रेंड को पतला किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि वो शी वाज सेइंग कि गुरुजी थैंक यू, गुरुजी शी इज़ आल्सो अ गुरुजी फॉलोअर। जय गुरुजी। जय गुरुजी। वंडरफुल। तो उसने मुझे बोला कि गुरुजी ने मुझे इशारा किया था कि मैं तेरे पास ही आऊँ, तूने वो कर दिखाया, मुझे पता था तू ही कर सकती है। देन उसके बाद उसके एक्चुअली उसका बुटीक था, तो वो बुटीक में बुटीक चलाती थी, तो मैं उसकी पहली क्लाइंट ही थी जो मैंने उससे सूट बनवाया था, और वो मेरी पहली क्लाइंट थी। सो इट्स ऑल डेस्टिनी, सारे वहीं आके हुआ कि मैं उसकी फ़र्स्ट क्लाइंट थी, वो मेरी फ़र्स्ट क्लाइंट हुई। तो उसी से मुझे एक्चुअली उसके एक के बाद एक देन आई स्टार्टेड गिविंग डाइट। फिर उसके बाद रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। फिर मुझे लगा नहीं, आई हैव टू डू समथिंग न्यू। फिर मैंने आयुर्वेदिक का कोर्स किया, आपने आयुर्वेदिक का भी आयुर्वेदिक कोर्स करा? न्यूट्रिशन करा। Wonderful. देन मैंने उसके बाद स्पेशलाइजेशन थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज़, बहुत सारे कोर्सेज किए। देन उसके बाद अभी भी आई एम डूइंग माई डिप्लोमा कोर्स। बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को लगा कुछ तो डिफरेंट करना चाहिए। सारे न्यूट्रिशनिस्ट तो बहुत सारे हैं, बट एक ना मैं चाहती थी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से बाहर आई हूँ। मुझे पता है ओबेसिटी इज़ नॉट गुड, क्योंकि आपको देख के लोग सामने से बोला हाय कितनी मोटी है, कितनी अजीब लगती है। तो मुझे लगा कि नहीं, हेल्प करनी चाहिए लोगों को। मेरे को वो ब्लेसिंग्स अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था लोग अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक हाउसवाइफ से वो इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जो मुझे पावर लिफ्टिंग में मिला। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। डाइट्स थी, रिजल्ट्स आए, बहुत रिजल्ट्स आए। एंड देन उसके बाद मेरे पास बहुत कॉल्स आने शुरू हो गए, आपको कैसे थैंक यू बोले, आपको कैसे, आपने ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, आपने ये प्रॉब्लम कर दी ख़त्म। तो मेरे को ना बड़ी खुशी सी हो रही थी, मतलब लोग इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कह रहे हैं हम गुरुजी को थैंक यू बोले या आपको थैंक यू बोले। मैं कहा सब गुरुजी की कृपा है, उन्होंने ही जो करा है वो उन्होंने ही करा है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं हेल्प करने आई हूँ। एंड आई डू वेरी गुड काउंसलिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उसी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं हो, आपको ओबेसिटी, आपको डायबिटीज़, आपको पीसीओडी, ये सब चीज़ें आपको हो जाती हैं बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, घर में बैठे हो। एंड स्ट्रेस लेवल आजकल इतना ज़्यादा है लोगों की लाइफ में कि वो आपको प्रॉब्लम्स की तरफ लेके ही जाएगा। सो बेटर कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं एंड वर्कआउट्स करिए। मैं प्लीज़ अभी भी बोलूँगी, रोज़ 1 आवर का वर्कआउट और वॉक करिए, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली डाइट अच्छी है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, मेरी गारंटी है। वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट एडवाइस आई मस्ट से। इट्स सच अ ब्यूटीफुल जर्नी जो आपने अपनी बताई, और इतने प्यारे शब्दों में बताई। मतलब हाउ सिंपल वुमेन यू आर, लाइक यू नो जस्ट 2 years यू स्टार्टेड विद योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन, और अब आप इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। लेकिन आपने बताया दैट यू हैव 2 big kids also। ठीक है, हाउसवाइफ होते हुए आपके पास बहुत सारे ऐसे काम थे जो आपको घर में अपने हाउस कोर्स करते हुए एंड इस वेट लिफ्टिंग जर्नी को करना था। उसमें तो आपने बहुत चैलेंजेस देखे होंगे, बिकॉज आई नो एज अ वुमेन हमें एक तरफ खाना बनाना है तो दूसरी तरफ अपना काम भी देखना है। व्हाट वाज दैट? बहुत मुश्किल था ये, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ मेरे को अपने आप को मेंटेन करना अच्छा लगता है, तो मैं अपने आप को भी टाइम देती थी, बच्चों को भी देती थी। और ऑब्वियसली कुकिंग मैं ही करती थी, मेड हेल्पर है, बट वो थोड़ी बस कटिंग वगैरह कर दी, और बच्चे सिर्फ मेरे ही हाथ का खाते थे। सो इसीलिए मुझे रहता था, पहले सुबह, रात को मैं शाम के बाद क्लाइंट से बात करती थी, रात को मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स होती थी, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती थी, फिर उसके बाद खाना बनाती थी, देन मेरी क्लासेस शुरू हो जाती थी। आई एम स्टिल स्टार्टिंग फॉर माई डिप्लोमा। फिर उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती थी, फिर उसके बाद खाना बनाती थी, देन क्लाइंट्स की मीटिंग, देन 3:30-4 तक क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करती थी, देन फिर खाना बनाती थी, रात का खाना बनाना होता था 5:30, देन 5:30 तक खाना बना के मैं जिम के लिए चली जाती थी, बिकॉज मैं जिम के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। देन 8 o'clock तक मैं आती थी, देन अगेन विद द किड्स, विद द फैमिली, ऑब्वियसली सब कुछ मैनेज करना इट्स नॉट ईजी, बट टाइमिंग्स ना बहुत प्लान करके चलती हूँ मैं, कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम। तो मैं बहुत पंचुअल हूँ टाइमिंग्स को लेके, कि अगर उठना है सुबह 7 बजे जाना है तो 7 बजे जाना है, 7 से 7:10 भी नहीं होने देती हूँ। वाओ, एक्चुअली दैट इज सो नाइस।
तो आप सिंप्लिसिटी देख रहे हैं सपना जी की कितनी है, और सिंप्लिसिटी पे मत जाइए, पावर लिफ्टर है ये और ये आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो हम सब कर लेते, बट इट इज़ वेरी हार्ड एंड दिस इज़ द अमेजिंग पार्ट ऑफ इट कि हम एक पावर लिफ्टर के साथ बैठे हैं जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट भी है। आई थिंक बैलेंस डाइट ही नहीं, बैलेंस लाइफ होना भी ज़रूरी है, जो आपने बहुत अच्छे से मैनेज करी हुई है। आई एम ट्राइंग नहीं, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी जब आपने कहा कि पंक्चुअलिटी, मतलब मैं ये जानना तो नहीं चाहती, बिकॉज मैं जान रही हूँ और मैं ऑडियंस को बोलूँगी कि बहुत सारे टेक अवेज हैं आज हमारी इस इंटरव्यू में, बिकॉज व्हाट शी सेड इज़ फ्रॉम अ हाउस वाइफ, उनकी जर्नी किस तरह से रही, छोटे ही से ही थोड़े से ही वक्त में उन्होंने क्या कुछ पा लिया। और हाँ, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ही हमारे जीवन का सार होना चाहिए, बिकॉज अगर किसी चीज़ को पाना है तो डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बिल्कुल, डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टाइमिंग्स का आपको ध्यान, बिकॉज आप एक मैरिड लेडी हो और आपको घर भी देखना है और अपनी भी ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा आपको पूरा करने के लिए आपको जो फैमिली है ना, उस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि उसके लिए मैं अपना टाइम निकालूं। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो लाइफ में रहेगा, सो यू कैन अचीव योर ड्रीम्स ऑल्सो। एग्जैक्टली हमारी दर्शक ये देख रहे होंगे कि कितना मुश्किल होता है ये कैलोरी डेफिसिट फॉलो करना और इतनी हेल्दी डाइट फॉलो करना। सपना जी, आपने अपनी डाइट के थ्रू हीलिंग्स भी करी होंगी, लोगों की काफ़ी बॉडी हील हुई होगी, और ये पीसीओडी नाम की ये बीमारी एक नई आ गई है जो मैं बहुत सुन रही हूँ हमारी। इट्स अ फैशन। यस, पीसीओडी लेडीज में क्या है ये? क्या एक्चुअली दिस इज़ अ काइंड ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस, जिसमें सिस्ट की प्रॉब्लम आ जाती है आपके बॉडी के अंदर आपके, एंड देन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, जो आप रात को लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट। और ऑब्वियसली स्लीप तो पैटर्न जो ख़राब है वो है, बट आपके स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस से रिलेटेड है। और स्ट्रेस को आप दूर नहीं कर सकते हो, बट आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सकते हो विद गुड वर्कआउट्स, गुड वॉक एंड गुड डाइट्स। ये सब चीज़ें आपको फिर भी ठीक कर देंगी, बट स्ट्रेस को तो हम नहीं ठीक कर सकते। सो बेसिकली क्या होता है, जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो मुझे अपना स्ट्रेस बता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं यही नहीं बताऊँगी मेरे से डाइट कौन ले रहा है। सो वो मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं और फिर मैं उनका थोड़ा सा स्ट्रेस कम करती हूँ। मैं उनको बोल देती हूँ, बिकॉज वो चीट करके आते हैं, दे फील गिल्टी। टेंशन मत ले, मैं करा दूंगी, 2 दिन के अंदर तेरा वेट कम हो जाएगा, परेशान मत होइयो, बस स्ट्रेस मत ले। सपना जी एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक पावर लिफ्टर और स्ट्रेस बस्टर भी है अपने क्लाइंट्स के लिए। अच्छा सपना जी, मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल आजकल हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ गूगल पे देख के डाइट्स जब फॉलो करते हैं, वो कितना हानिकारक हो सकता है? दैट इज़ वो है बहुत हानिकारक, बिकॉज मेरी एक क्लाइंट है, उसने सिर्फ यूट्यूब से देख के डाइट फॉलो करी, and she was nearly 9500 kg and she followed the diet of 1100 calories. सो वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई। देन उसके बाद उसको एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो गई। शी वेंट टू हॉस्पिटल, उसको डॉक्टर ने डिप चढ़ाया एंड शी टोल्ड कि मैंने अपने आप से यूट्यूब पे डाइट देखी और मैंने फॉलो कर ली। सो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, आप उससे डिस्कस कर लिए क्या प्रॉब्लम है, उस तरह से तब डाइट फॉलो करिए। ऐसे डाइट प्लीज़ मत फॉलो करिए, इट्स वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। सो दर्शक, जैसे आप देख रहे हैं सपना जी हमें बता रही हैं, आप यूट्यूब पे प्लीज़ ब्लाइंडली डाइट्स मत फॉलो करिएगा। वी हैव दिस वंडरफुल न्यूट्रिशनिस्ट विद अस, प्लीज़ गेट इन टच विद हर एंड फॉलो दीज वंडरफुल डाइट्स, जो कि मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही लिमिटेड, बहुत अच्छी प्राइसिंग है इनकी, आप इनको फॉलो करिए। एंड प्लीज़ do not follow diets blindly because you can land up yourself in the hospital. And please follow my Instagram account Balance Bites by Sapna Narang. लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, बहुत जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं वो, एंड मैं भी बहुत जेन्युइनली बहुत हेल्प करती हूँ सबकी। सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी। such a nice and a warm personality you are, क्योंकि आपको देखने के बाद ही ये पता चल रहा है कि
पतला तो आप करोगे ही, डेफिनेटली यू हैव वो दैट तो मेरे टैलेंट। को करना, वो तो हाँ। मुझे करना ही है। लेकिन आप जिस हिसाब से तसल्ली देते हैं ना, डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी रिक्वायर, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल आर स्ट्रेस्ड। हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे स्ट्रेस को कम करते करते हमारे वेट को भी कम करे। Exactly. तो मैम एक बात बताइए, बहुत सारी डाइट्स आ गई हैं आजकल, ठीक है, आपका क्या कहना है जो इतनी डिफरेंट डाइट्स हैं, कीटो डाइट है, अल्कलाइन डाइट है, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्ली आई वुड नॉट नो द नेम एज वेल, तो आपका क्या कहना है, आर दे ऑल गुड, वी शुड फॉलो ऑल ऑफ देम, और See, they are good diets, but that is for the short term only. मतलब आप उसको ज़्यादा long term तक उसको नहीं कर सकते हो। Short term के लिए you want to lose weight, ठीक है, you can try these diets. These are not bad diets, these are good. But better to go with the balanced nutrients diet, and a balanced diet is much more powerful than these bad diets. अच्छा, सर हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं ना कि बैलेंस डाइट खाना कितना इम्पोर्टेंट है। आज उन्होंने वही गुड बात बोली है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस लाइफ एंड अ बैलेंस डाइट। दिस इज़ व्हाट यू इम्पार्टिंग। Yeah. या सो दर्शकों, आज का आपको ये जो एपिसोड है, आई एम श्योर यू मस्ट ऑल्सो बी हैविंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको मैम से कनेक्ट होना है एंड यू हैव क्वेश्चंस, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, एंड देन विल हैव यू कनेक्टेड विद मैम, बिकॉज शी हैज़ ब्यूटिफुल डाइट्स टू ऑफर एंड शी हैज़ अ वे ऑफ टेलिंग यू कि लाइफ इज़ गुड, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ योर मैसेज टू द ऑडियंस। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी, अपनी बॉडी से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए पहले, एंड उसके बाद घंटों घंटों जिम में बिताने की ज़रूरत नहीं है। 1 hour ऑफ वर्कआउट इज़ इनफ, और यू कैन डू 45 to 50 minutes ऑफ वॉक, दैट इज़ ऑल फॉर द होल डे, दैट इज़ इट। एंड फॉलो द न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज बिना वर्कआउट के डाइट काम नहीं करती है, एंड बिना डाइट के वर्कआउट भी काम नहीं करेगा। सो यू हैव टू फॉलो बोथ द थिंग्स टुगेदर, देन ओनली आपकी बॉडी वर्क करेगी एंड यू विल सी द रिजल्ट फास्ट। दैट्स रियली रियली नाइस। अच्छा, सपना जी, कितने अच्छे से और कितने सिंपल वर्ड्स में आपने हम सबका एक रूटीन सेट कर दिया है कि 1 घंटा वर्कआउट करना है, 1 घंटा वॉक करनी है, Absolutely. बैलेंस डाइट खानी है दोस्तों। पर उससे पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक एवरी पर्सन इन दिस नेशन वुड हैव इन देयर माइंड, कि पोस्ट कोविड हम सब ने इतने स्टेरॉइड्स वगैरह काफ़ी पेशेंट्स को खाने पड़े, एंड उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है, और वो घंटों घंटों जो वर्कआउट कर रहे हैं, जिम, स्पेशली द पीपल हु आर वेरी हेल्दी, हु आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, उनकी डेथ्स हो रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है सपना जी? मुझे ऐसे लगता है, जो बोला जा रहा है कि ये इतने घंटों जिम कर रहे हैं, डाइट्स ले रहे हैं, प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, नो, इससे नहीं होता। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, जो आपके माइंड का स्ट्रेस है। बिकॉज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है, लोगों के पास काम नहीं रहे, घर बैठ गए थे, उसका स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। जिम से एज सच सप्लीमेंट्स, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, सब कुछ माइंड में है। अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है, आप स्ट्रेस फ्री हो, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सपना जी ने हमें ये बताया कि अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखिए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, और डेफिनेटली हम सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे बाय फॉलोइंग बैलेंस्ड बाइट्स बाय सपना नारंग। मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। आप डेली ग्लैमर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? डेली ग्लैमर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मुझे एक जो अंदर से जो खुशी मिल रही है यहाँ कि मैं आई कांट एक्सप्रेस, मैं नहीं बोल सकती। मैं आप दोनों को जितना भी थैंक यू बोलूँ वो बहुत कम है। थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच रोमिता फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। मेरे को मुझे ना, मतलब मैं आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आई एम सो हैप्पी फ्रॉम मेरी जर्नी। आई एम फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग अबाउट माई वर्क, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे करती थी, क्योंकि एक हाउसवाइफ से एक पावर लिफ्टर से न्यूट्रिशनिस्ट, इट वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग जर्नी। एंड थैंक्स टू यू बोथ, मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, मुझे अपने काम के बारे में बताने के लिए, एंड ऑब्वियसली लोगों को बताने के लिए कि आप अपने आप से प्यार करिए, पहले अपने आप से प्यार करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, एंड फॉलो अ गुड डाइट।
What a beautiful name and what a beautiful thought, Ramita. Yes. And yes, all of your viewers, आपने इस पूरे entire वीडियो में, entire episode में ये देखा कि कितना ज़्यादा important है. अगर आप housewife हो, does not matter. If you have dream, you will achieve it. And like Sapna ji did, in just span of few years, she's here. शी इज़ अचीव्ड एंड अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं. तो क्या आपके पास भी ऐसी स्टोरी है? क्या आप भी इंस्पायर कर सकते हैं हमारे बाकी के ऑडियंस को? तो अगर है तो देर किस बात की, हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ें और हम, मैं और रोमिता, अपनी हार्ट टू हार्ट स्टोरीज में आपकी हार्ट स्टोरीज अपने दर्शकों तक पहुंचाएं. थैंक यू सो मच सपना मैम, यू आर सच एन इंस्पिरेशन. so inspiring interview today. थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस. आपका बहुत बहुत थैंक यू. Thanks to you. सो दोस्तों, भूलिएगा नहीं, दिल्ली ग्लैमर है ही ऐसा मंच जहां पे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं. लाइक एंड And सब्सक्राइब subscribe करना करना बिल्कुल मत मत भूलना. भूलिए. डू इट राइट Right अवे now. फॉर मोर सच न्यूज. देन टेक Take केयर care. एंड catch ya. Heart to Heart with Simran and Romita.